स्टेशन कमांडर कादिरोव ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने जापोरिजिया की तरफ बढ़ रही यूक्रेन की सेना की एक बड़ी टुकड़ी को तबाह कर दिया। यूक्रेन के जापोरिजिया पर रूसी सेना का कब्जा है और यहीं पर यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट भी है। जहां रूसी सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा जमा लिया था और यूक्रेन करीब 10 महीनों से ज्यादा वक्त से प्लांट को वापस पाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन उसकी सेना जब भी जापोरिजिया के आसपास पहुंचती है उस पर भीषण हमला शुरू हो जाता है, क्योंकि जापोरिजिया को कंट्रोल में रखने के लिए वहां रूसी सेना के साथ साथ कादिरोव के चेचन लड़ाके भी मौजूद हैं और उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन की कोशिशों पर पानी फेर दिया। कादिरोव ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। कादिरोव के मुताबिक यूक्रेन ने जापोरिजिया हमले के लिए टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एक बड़ी टुकड़ी भेजी थी, लेकिन यूक्रेन की सेना जैसे ही जापोरिजिया के बाहरी इलाके में पहुंची, चेचन लड़ाकों को इसकी खबर लग गई। इसके बाद कादिरोव के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की फौज पर धावा बोल दिया और चेचन लड़ाके ड्रोन की मदद से वहां बमों की बारिश करने लगे। कादिरोव के लड़ाकों के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चेचन लड़ाके यूक्रेन के जवानों पर हमला बोलते दिखाई दिए। उन्होंने ड्रोन की मदद से उस इलाके में बम बरसाए जहां से ज़ेलेंस्की के जवान आगे बढ़ रहे थे। कादिरोव ने दावा किया कि उनके लड़ाकों के हमले में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हो गए, साथ ही यूक्रेन की सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां भी बर्बाद हो गईं, जबकि यूक्रेन के कई सैनिक भी इस हमले में मारे गए। इसके साथ ही कादिरोव ने ये चेतावनी भी दे दी कि डॉनबास, जापोरिजिया और खैरसॉन में उनके लड़ाके ज़ेलेंस्की की फौज को मिटा देंगे, यानी आने वाले दिनों में कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले बोलेंगे। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की राजधानी लीमा में एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों से भरी एक बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो बस पलटकर नदी में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय बस में 60 लोग मौजूद थे, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में घायल हुए 25 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर भगोड़े अमृतपाल के सबसे बड़े राजदार पप्पल प्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। एक रोज पहले पुलिस की टीम ने एक ऑपरेशन चलाकर उसे पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया था और अब पप्पल प्रीत को असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका थी कि अगर उसे पंजाब की जेल में रखा गया तो राज्य का माहौल खराब हो सकता है। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पप्पल प्रीत को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया और वहीं उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि पप्पल प्रीत का कहना है कि वो कई दिनों से अमृतपाल के संपर्क में नहीं था। 28 की रात को हम अलग अलग हो गए, उसके बाद बात नहीं हुई। अमृतपाल 18 मार्च से फरार है, लेकिन पंजाब पुलिस उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें उसके चाचा हरजीत सिंह, दलजीत कलसी और गोरखा बाबा समेत 8 आरोपियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा गया है। वहीं रूस के पूर्वी छोर पर एक ज्वालामुखी फट गया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान पर आफत आ गई। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में राख फैल गई, जिसका हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। राख का एक बहुत बड़ा बादल दिखाई देने लगा, बिल्कुल ऐसा बादल जैसे कोई बवंडर उठ रहा हो। ये ज्वालामुखी से निकली हुई राख थी जो आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने का दावा किया गया। इतनी राख कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अफरा तफरी मचते ही वहां का एयर ट्रैफिक बंद कर दिया गया, यानी विमानों के लिए वहां की एयर स्पेस बंद कर दी गई। ये घटना रूस के पूर्वी छोर पर बसे कमचातका प्रांत में हुई। कमचातका की सारी सरकारी एजेंसियां इस ज्वालामुखी के फटने की खबर के साथ ही एक्शन में आ गईं।